गीता जी के चतुर्थ अध्याय के इस 38वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, अर्थात ज्ञान की महत्ता का, महिमा का, श्रेष्ठता का भगवान ने यहाँ पर प्रतिपादन किया। साथ ही भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान की जो स्थिति है जिसमें जीव परमात्मा का अनुभव कर लेता है और अपनी व्यक्तिगत अहमता, अस्मिता को खो करके परमात्मा में लीन कर देता है। एक परमात्मा तत्व का ही उसको अनुभव होता है कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जहाँ उसकी दृष्टि जाती है तो वासुदेव सर्वम, सर्वत्र उस परमात्मा का ही अनुभव करता है। तो भगवान उस ज्ञान को अति पवित्र बतला रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये प्राप्त कैसे होता है, परंतु वह निरंतर अभ्यास करने पर कालांतर में सम्यक प्रकार से सिद्ध हुआ अपने आप में ही प्राप्त होता है। इन शब्दों पर हम विचार करेंगे कि भाई क्या अभ्यास करने पर प्राप्त होता है। तो कहते हैं निरंतर या तो कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करता रहे, या तो कोई व्यक्ति निष्काम उपासना करता रहे, और यहाँ फिर कोई व्यक्ति निरंतर समाधि योग का अभ्यास करे। ये तीन हमारे यहाँ साधन बताए हैं उस अंतिम अल्टीमेट स्टेज तक पहुँचने के लिए। या तो सेवा करे, या तो भक्ति करे, और या तो योग करे। सेवा उसको कहते हैं कार्य, कर्म और सेवा में क्या फ़र्क है? बोले सामान्य कर्म आदमी मन में कुछ अपेक्षा रख करके करता है कि मैं ये करूँगा तो इसके बदले में मुझे धन मिलेगा, मान मिलेगा, अथवा कुछ सुख सुविधा मिलेगी, कुछ सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सेवा में ये नहीं देखा जाता। जब सेवा किसी की जाती है तो उसमें जिसकी सेवा की जाती है उसकी प्रसन्नता को देखा जाता है, उसकी अनुकूलता को देखा जाता है, और बदले में कोई आकांक्षा नहीं रखी जाती है। जब आप अपनी तरफ से कोई बदले की आकांक्षा नहीं रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो ईश्वरीय विधान के अनुसार फल प्राप्त होता है वो फल क्या है कि आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, आपका मन पवित्र हो जाता है। और जब मन पवित्र हो जाता है तो आप ज्ञान के पात्र बन जाते हैं। दूसरा साधन बताया है उपासना। यदि कोई व्यक्ति की प्रवृत्ति व्यवहार के कर्मों में नहीं हो, किसी की सेवा की तरफ नहीं भी हो, और वो व्यक्ति अगर अपने एकांत में बैठकर अपने भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, कोई स्तोत्र आदि पढ़ता है, यज्ञ आदि करता है, तो वो करने के समय दो तरह से हो सकता है। या तो भगवान से कोई हमारी अपेक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, और किसी अन्य प्रकार की कोई बाधा है उसकी निवृत्ति को लेकर कि भगवान मेरी ये समस्या को दूर करो, है ना। ऐसे वो आर्त भक्त कहलाते हैं। कोई संकट है, बोले भगवान आप कृपा करके दूर करो, मैं आपके लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, हनुमान जी आप मुझ पर कृपा करें। तो गीता जी ने कहा है कि भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान उसको वो फल देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तहाँ तथैव भजाम्यहम्। उसका अर्थ करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं जो जिस भाव से भगवान को भजता है भगवान उसे वो फल देकर कृतार्थ करते हैं। अब ये बात अलग है कि आपकी अपेक्षा कितनी है और उसके बदले में आप उपासना कितनी कर रहे हो। तो जब आप आर्त भाव से भगवान को पुकारते हो और उपासना करते हो तो समय आने पर फिर आपको भगवान की कृपा से उस संकट की निवृत्ति होती है ना। ऐसा एक महाराज जी के पास हम काफ़ी समय रहे तो हम देखते थे कि कई लोग जिनको कुछ समस्या वो आते थे वहाँ पे। तो मैंने देखा कि महाराज जी के पास एक फिक्स फार्मूला था, तो वो हम आपको बता देते, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बोले कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, वो जो महाराज जी बताते थे उसका मतलब केवल वही नहीं है, उपाय बहुत सारा है। तुम नित्य सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दो,
ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण सुंदरकांड के पाठ से नहीं हो सकता। आजकल लोग क्या है, किसी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं कि पैसे दे के कुछ कैसा कर लें, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। जगह जगह भटकते हैं, कहते भटकने की जरूरत नहीं है, साक्षात परमात्मा बैठे हैं, आप उनकी उपासना कीजिए, आपका काम बने। संसार में भी बिना किए तो होता नहीं है, तो आर्त प्रार्थना से भी काम होता है। पर ऐसी प्रार्थना निकलना चाहिए जैसे द्रौपदी ने प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण वस्त्रावतार के रूप में आ गए। उन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। वहाँ उसने बैठ के कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, लेकिन वो प्रार्थना जो है दिल से निकलना चाहिए। हम प्रार्थना तो करते हैं, पूरे मन से नहीं करते हैं, हृदय से नहीं करते हैं, इसलिए वो प्रार्थना कबूल नहीं हो पाती, स्वीकार नहीं हो पाती है, उसका परिणाम हमको तत्काल देखने को नहीं मिलता है। तो कहते हैं भाई ऐसी आर्त प्रार्थना कैसे निकले हमारे अंदर से, सच्चे हृदय से कैसे प्रार्थना हो। तो कहते हैं अगर आप कोई उपासना करेंगे तो करते करते कोई दिन ऐसा होगा, कोई क्षण ऐसा होगा जब आपके अंदर पीड़ा उठ जाएगी और आप की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं और आप भगवान से करें, भगवान अब मुझे इस समस्या से निजात दिला। बस आपने सच्चे हृदय से प्रार्थना की और उधर स्वीकार, उसमें फिर देर की कोई बात नहीं। सच्चे हृदय से प्रार्थना हो सके इसके लिए उपासना का आश्रय लिया जाता है। अगर आप किसी कामना से कर रहे हैं तो कामना पूरी होगी, और अगर आपने कोई कामना नहीं रखी, बोले भगवान तेने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, तो बोले अब मैं तो केवल आपके प्रेम में आपके पास आया हूँ, आपके पास मुझे सच्ची शांति सच्चा आनंद मिलता है इसलिए आया हूँ, मुझे संसार की कोई कामना नहीं है, और जैसे तू रखे उसमें मैं राजी हूँ। क्योंकि संसार में थोड़ा बहुत इधर उधर सबका होता ही रहता है, कभी स्वास्थ्य है, कभी संबंध हैं, कभी परिस्थितियाँ हैं, तो बोले ठीक है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, और आप उपासना भी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, भगवत प्रेम आपका बढ़ता चला जाएगा, आपके मन में उस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जानने की सच्ची जिज्ञासा होगी, जिसके लिए आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि जिसके अंदर ये विचार उपजा है, समझना कि उसका इसी जन्म में कल्याण होने वाला है। कौन सा विचार? को हम कथमिदम को वै कर्तारस्य विद्यते, कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अभी मुझे ये शरीर मिला है, ऐसे कई बार कई शरीर मिले उनका मैंने त्याग किया, पर वास्तव में मैं कौन हूँ। तो जब उसको अपने आप की खोज शुरू हो जाती है, अथवा वो कथमिदम, ये संसार किसने बनाया है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो वही कर्तारस्य विद्यते, वो परमात्मा कौन है जिसने इस दुनिया को बनाने वाला है, कहाँ छिपा बैठा है, हमें अपना दर्शन दे। ऐसी जब जिज्ञासा प्रबल व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, प्रबल जिज्ञासा, ऐसे केवल सिंपल थॉट नहीं होना चाहिए, तो समझना चाहिए अब आपका कल्याण होने वाला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वह निरंतर अभ्यास करने पर कालांतर में सम्यक प्रकार से करते 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 जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, आपकी साधना परिपाक को प्राप्त होगी, तब भगवान की कृपा से आपको उस ज्ञान के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिज्ञासा आपके अंदर है, और जिस ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हो वो भी कहीं दूर नहीं है, वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो आपके अंदर ही आत्मा रूप से विराजित है। फिर आपको उसका अनुभव होता है। जैसे कोई वस्तु अपने पास है लेकिन ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, उसमें पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा क्या है? अंतःकरण की मलिनता ही पर्दा है, और वो मलिनता हट गई, अशुद्धि हट गई, संसार की वासना हट गई, संसार का मोह माया हट गया, तो उस ज्ञान के लिए कहीं जाना नहीं, वो स्वयं अपने अंदर अनुभव होता है। अब हम देखते हैं आचार्य शंकर इस श्लोक की व्याख्या में क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कर्मयोग या समाधि योग बहुत काल में भली प्रकार से शुद्ध अंतःकरण कर देता है। कर्मयोग करो चाहे समाधि योग, समाधि योग का मतलब है ध्यान लगाना, तो भली प्रकार से अंतःकरण को शुद्ध करता है। अर्थात वैसी योग्यता को प्राप्त हुआ मनुष्य मुमुक्षु स्वयं को आत्मा में ही उस ज्ञान को पाता है। जिस ज्ञान की उसको अपेक्षा है वो किसमें पाता है?
बोले उसको अपने अंदर ही प्राप्त करता है। कौन? मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब होता है जिसको संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर के परम आनंद की प्राप्ति की प्रबल इच्छा। कुछ लोग तो संसार में समझते हैं भाई संसार है तो समस्या रहेगी सही, एक नहीं तो दूसरी रहेगी, लेकिन मुमुक्षु को शास्त्र ज्ञान है, उसको संत महात्माओं का संग प्राप्त हुआ। वो जानता है कि एक ऐसी भी स्थिति है जहाँ समस्त दुखों की सदा के लिए निवृत्ति हो सकती है और परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसी को मोक्ष कहते हैं। वो जीते जी व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो जो मुमुक्षु है वो उपासना अथवा सेवा दोनों के द्वारा अथवा एक के द्वारा जब मन को शुद्ध कर लेता है तो कह रहे हैं कि वह स्वयं अपनी आत्मा में ही उस परमात्मा का, उस ज्ञान का अनुभव करता है। अब हम देखते हैं कि उड़िया बाबा जी इस विषय में अपने विचार रखते हैं। बोले यहाँ कह रहे हैं कि उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से कोई चीज़ प्राप्त होती है। प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि ज्ञान कहीं बाहर से आता है, वह तो अपने आप में ही है। यह नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, जो सदा से प्राप्त है उसकी प्राप्ति है। तो बोले जो चीज़ प्राप्त है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? वो तो प्राप्ति ही है। तो एक दृष्टांत के द्वारा वेदांत में समझाया जाता है कि एक महिला मानो सत्संग में जा रही थी, तो उसने सोचा जा रही हूँ, कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो अपना पर्स साथ लेके चलो। तो उसने इधर देखा उधर देखा, कहीं पर्स नहीं मिला उसे, परेशान होने लगी। तो उनके बेटे ने कहा मम्मी क्या बात है, क्या ढूंढ रही हो? वो बोले कि मैं पर्स ढूंढ रही हूँ, पर्स नहीं दिख रहा मुझे। तो वो लड़का बोले अच्छा मैं आपको पर्स चाहिए ना, मेरे साथ आओ, 1 मिनट में देता हूँ। बोले कहाँ ले जाएगा? अंदर कमरे में रह गया, वहाँ अलमारी में कांच लगा हुआ था पूरा 6 फीट का, वहाँ ले जा करके माँ को खड़ा कर दिया। बोले देखो वो रहा आपका पर्स। वो पर्स एक्चुअली उन्होंने कंधे पे ही टांग रखा था। तो एकदम से हंसी, बोले तू बहुत बदमाशी करता है, सीधे सीधे नहीं बता रहा, अलमारी के सामने ले जा करके खड़ा किया। तो जब वो कमरे से बाहर निकली तो उनके पति ने कहा कि मिल गया पर्स? तो बोले हाँ मिल गया। बोले कहाँ से मिला? बोले मिला हुआ ही था पर मेरा ध्यान नहीं था उसके ऊपर। इसी को बोलते हैं प्राप्त की प्राप्ति, है ना। ऐसा बोलते हैं कि बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा, कि बच्चा आपके पास ही और आप उसको ढूंढ रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक महिला ने गले में हार पहना हुआ था, वो हार खोज रही थी, किसी ने दिखा दिया आपके गले में ही है। तो ऐसे परमात्मा आपके अंदर ही है और संत महात्मा आपको बताएंगे। थोड़ी सी आवाज़ कम करें, गूंज रही है थोड़ी सी। परमात्मा आपके अंतर में ही है, लेकिन वो संत महात्मा बात बोलेंगे भी कि अरे भाई क्यों कंगाल बने बैठे हो, खुद माला माल हो, तुम्हारे अंदर खुद परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, फिर क्यों दुखी हो रहे हो? आप भी बोलेंगे हाँ हम भी दुखी नहीं होना चाहते, पर वो माल दिलाओ तो सही। बोले आपके अंदर ही है। बोले हमको अनुभव नहीं हो रहा। तो कहते हैं कि उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, जब हमारा मन अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, तो हम परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे आप और अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अगर बीच में अगर पर्दा डाल दिया जाए तो नहीं देख पाएंगे। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बीच में माइक है। अगर माइक हटा दिया जाए तो जो पास वाले हैं वो तो सुन लेंगे, जो थोड़ा ज़्यादा दूर होगा तो नहीं सुन पाएगा। तो बोल तो हम रहे लेकिन सुन नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार से परमात्मा तो है, परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहीं हो। मंदिर में तो विग्रह रूप से है ही, लेकिन निराकार रूप से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। जो सर्वत्र व्याप्त है तो वो आपके अंदर भी है, नहीं तो सर्वत्र कैसे कहलाएगा? जो अंदर बाहर सर्वत्र होता है उसी का नाम परमात्मा है। पर अनुभव कब होगा? जब हम उसके लिए पात्र बन जाएंगे। और पात्रता क्या है? मन की शुद्धि। और मन की अशुद्धि क्या है ये भी समझ लेना चाहिए। मन की अशुद्धि है संसार का राग द्वेष। संसार में कुछ वस्तुएं, कुछ व्यक्ति, कुछ परिस्थितियों में हमारा विशेष आकर्षण है। मानो अपना घर है, अपना पैसा है, उसमें विशेष आकर्षण है। अथवा अपने परिवार के सदस्य हैं, उनमें ज़्यादा लगाव है हमारा। अथवा जो हमारे को अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं उनमें हमारा विशेष लगाव है। तो कहते हैं वो जो लगाव है इसी को राग बोलते हैं।
आसक्ति बोलते हैं, वो आसक्ति आपको परमात्मा की अनुभूति में बाधक है। अब आपका किसी में राग है, अगर उसको कोई बाधा पहुंचाए तो क्या हो जाएगा? उसमें द्वेष हो जाएगा, है ना। आपको किसी व्यक्ति में प्रेम है, अगर उसको कोई कष्ट पहुंचाए तो आपको नाराजगी आ जाएगी। तो जो ये आपका द्वेष है, ये राग और द्वेष, ये दोनों ही आत्मकल्याण में महान शत्रु हैं। इसलिए न किसी में आसक्ति होना चाहिए, न किसी में द्वेष। अगर किसी से अनुकूलता मिल रही है, मानो हमारे भाई है, उन्होंने हमसे बहुत प्रेम से 2 बातें बोली, सम्मान किया, तो क्या सोचना चाहिए कि ये तो निमित्त हैं, करने वाले परमात्मा। उससे क्या होगा? आपका संबंध परमात्मा से और अधिक जुड़ता जाएगा। और अगर किसी से तकलीफ प्राप्त हो, कष्ट प्राप्त हो, तो क्या सोचना चाहिए कि हमारा कोई पुराना पाप कर्म है, ये व्यक्ति तो निमित्त मात्र है और इसके माध्यम से कट रहा है। अगर ये नहीं होता तो कोई दूसरा मिल जाता। क्यों? कर्म तो कटना है, भगवान किसी को भी निमित्त बनाएगा। तो उससे द्वेष करना नहीं है हमको। ये तकलीफ दे रहा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारा ही कोई कर्म है वो कट रहा है। अथवा इसमें भी भगवान की कृपा हो सकती है, भगवान इस परिस्थिति से हटा करके कहीं मोड़ना चाहते हैं, इसलिए है ना, कहीं आप जा रहे हो और आगे जा कर के कोई समस्या आने वाली है और बीच में ट्रैफिक जाम हो गया, अब आप खड़े रहे, फिर आपने बुला रहे भाई बहुत टाइम हो गया, अब तो मैं दूसरे रास्ते से जाऊँ, आप दूसरे रास्ते से। बाद में मालूम पड़ा उस जगह कोई संकट था, भगवान ने वो ट्रैफिक जाम करके आपको डाइवर्ट कर दिया। तो वो क्या होता है, कई बार कोई प्रतिकूलता होती है लेकिन उसके पीछे भी कोई कृपा छुपी हुई होती है। एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं इतना जल्दी कर करके बस को पकड़ने गया और मालूम पड़ा कि वो बस छूट गई, लॉन्ग रूट पे थी, निकल गई टाइम से अपने, बाकी किसी बस से तो पहुंच नहीं सकते थे। फिर टिकट लिया हुआ था, रिजर्व करवा रखी थी सीट, फिर भी अब क्या करूं, बड़ा दुख हुआ, वापस लौट के घर आ गया। आने के बाद अगले दिन देखते हैं उस बस का एक्सीडेंट हो गया। तो बोले ये क्या लीला हुई भगवान की, मैंने बुकिंग करा लिया था और मैं अगर पहुंच गया होता तो आज मैं भी उस गाड़ी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। तो कई बार जीवन में कुछ प्रतिकूलता आती है लेकिन वो प्रतिकूलता भी अनुकूलता है। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि भगवान का विधान मंगलमय है, हर परिस्थिति में उनकी कृपा का अनुभव करो। वो भले आपको आज भी दिख रही है लेकिन समय आने पर दिखती है। कई बार किसी को धन की हानि हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक पंडित जी का दृष्टांत दिया हुआ है। वो उज्जैनी में रहते थे, महाकाल की नगरी में, नाम लिखा है उनका, और उनके पास बहुत सारा धन था। तो बहुत सारे मित्र संबंधी उस हमेशा उनके आसपास घूमते रहते थे। बाद में उनके धन की हानि हो गई तो जो आसपास दिखते थे वो सब गायब हो गए। तो बोले कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। अब आपत्ति आई तो मित्र उनके सब खसक गए। वो मित्र उनके नहीं थे, वो धन के मित्र थे। अब जब धन नहीं रहा तो वो भी चले गए। अब उनको वैराग्य हुआ, इतना अपना अपना कहते थे, हमको हमेशा साथ रहते थे और मेरे को पैसा अच्छा चला गया, ये लोग भी चले गए। उनका मन संसार से हट गया, भगवान की भक्ति में लग गए और उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो उनकी जो धन की हानि थी वो भी उनके कल्याण का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से वो परमात्मा की तरफ मुड़ गए। अगर मानो अगर वो धन उनके पास बना रहता और वह उनका भोग करते रहते तो उससे उनका कल्याण नहीं होता। लेकिन धन की हानि हुई और जीवन का जो परम धन था परमात्मा, उसकी प्राप्ति हो गई। तो यहाँ उड़िया बाबा कह रहे हैं प्राप्ति का यह अर्थ नहीं कि ज्ञान कहीं बाहर से आता है, वह तो अपने आप में ही है, यह ही नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। और जो कहा है कि यहाँ जो श्लोक में कहा है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि, योग की सिद्धि होने पर समय आने पर वो अनुभव होता है। तो यहाँ जो कहा योग संसिद्धि, तो बोले योग का अर्थ कर्मयोग अथवा भक्ति योग नहीं है। यहाँ योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है विवेक विचार अर्थात ज्ञान योग। इस बात का विचार करना, विचार का मतलब सोचना नहीं, व्यवहार में विचार का मतलब होता है सोचना। शास्त्र में विचार का मतलब क्या होता है? ऐसा योग वशिष्ठ ग्रंथ में आता है अविचार के कारण हम संसार बंधन में पड़े हुए हैं और विचार से ही हमारी
मुक्ति होगी। तो वो कौन सा विचार है? तो अखंडानंद जी महाराज विचार की बड़ी सुंदर और सरल व्याख्या करते हैं। बोले विचार का मतलब है विपरीत चार। अभी हम जो है आत्मा से निकल कर के बुद्धि में आए, बुद्धि से निकल कर मन में आए, मन से निकल कर इंद्रियों में आए और इंद्रियों से संसार में चले गए, अंदर से बाहर चले गए। अब संसार का जो कुछ दिख रहा है वही सत्य है, उसी में हमारा प्रियता है, अपनापन है। परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, संसार का अनुभव हो रहा है। तो बोले कि ये तो आप अंदर से बाहर आए, अब बाहर से अंदर जाना है आपको। विपरीत चाल। अब आप जिस क्रम में आए थे उसके विपरीत क्रम में चलो। संसार से अपनी आंखें बंद कर लो, संसार से कान मूंद लो, आपके कुछ सुनना नहीं न कुछ देखना, सब तरफ से ध्यान हटा लिया, मतलब ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठ गए तो आपका संसार से ध्यान हट गया। अब आपके मन में कुछ विचार चलेंगे। बोले मन के विचारों में भी मत उलझो, उनको महत्व मत दो। मन को बोलो थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, अभी मेरा परमात्मा से अपॉइंटमेंट है, मैं उधर जाना चाहता हूँ। तो विचारों को तटस्थ भाव से देखो और वहाँ से अपनी दृष्टि को हटा लो। और ये देखो कि विचारों को देखने वाला कौन है, विचारों को प्रकाशित करने वाला कौन है, विचारों का साक्षी कौन है। तो वो आप हैं। तो उस अपने आप में लौटो। वो जो आपका स्वरूप है, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसमें लौटो, अपने होनेपन में लौटो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपने होनेपन का अनुभव नहीं होता। अभी आपसे पूछें आप हो कि नहीं हो, तो आप बोलेंगे हाँ है ना, तभी तो सत्संग सुन रहे हैं। तो आप पहले हो, फिर अपने होनेपन को आप जोड़ लेते हो व्यक्तित्व से, अर्थात मन बुद्धि से। तो आपको लगता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। फिर शरीर से जोड़ लेते हो तो आपको लगता है कि मैं मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। लेकिन होनापन पहले है, व्यक्तित्व बाद में है, शरीर उसके भी बाद में है, और संसार का अनुभव उसके भी बाद में। बोला संसार को छोड़ो, शरीर को छोड़ो, मन को छोड़ो, इन सब से ध्यान हटाओ अपना और अपने होनेपन में आ जाओ। अस्तित्व मात्र, सत्ता मात्र, होनापन। तो इसका जब अनुभव होता है तो वह होनापन जो है वो, उसमें डिवीज़न नहीं है। शरीर में डिवीज़न, आपका शरीर अलग, आपका शरीर अलग, आपका मन अलग, आपका मन अलग। लेकिन आत्मा जो तत्व है, चेतन तत्व, उसमें कोई विभाजन नहीं है। तो यहाँ पे उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि आप उस आत्म तत्व का अनुभव कैसे कर सकते हैं? विवेक विचार के द्वारा। योग का अर्थ यहाँ है विवेक विचार, क्योंकि निष्काम कर्म यहाँ उपासना से तो अंतःकरण शुद्ध होकर विवेक उत्पन्न होता है ना। महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे आप कहीं गए और आपको पानी की आवश्यकता है, सरोवर पर पहुँचे लेकिन वहाँ तो काई ढकी हुई है। बोले पानी तो है ही नहीं यहाँ पर। किसी ने बोला ठहरो, उसने हाथ से काई को हटाना शुरू किया और स्वच्छ जल दिखने लगा। तो जल तो वहाँ पहले से ही था, काई के कारण दिख नहीं रहा था। इसी प्रकार से हमारे अंदर परमात्मा तो है, लेकिन उसका अनुभव कैसे होगा? विवेक विचार के द्वारा। अर्थात ये विचार करें कि मैं कौन हूँ, आत्मानुसंधान, आत्मानं विद्धि, अपने स्वयं की खोज करें। तो खोज करते करते फिर आपको मालूम पड़ेगा कि अरे मैं तो वही हूँ। महर्षि जी कहते हैं कि कुछ रेडीमेड आंसर्स आपके पास ऑलरेडी हो सकते हैं। आपके पास ऐसा उत्तर हो सकता है कि मैं आत्मा हूँ। बोले वो रेडीमेड आंसर काम का नहीं है, वो तो कहीं से सुना है आपने, वो आपका अनुभव थोड़ी है, वो तो कहीं पढ़ा है आपने, उससे आपका काम बनने वाला नहीं। आपको खुद को अनुभव होना चाहिए। तो बोले आप किसी शब्द में मत जाओ, आपको अनुभूति तक जानना है। एक दृष्टांत दिया है महर्षि जी ने कि माता पार्वती ध्यान करने के लिए बैठी, और ध्यान करने के लिए बैठी तो उनको प्रकाश का अनुभव होने लगा। तो उनके मन में आया कि क्या यही वास्तविक परम तत्व है? तो अंदर से विचार करके उन्होंने देखा, बोले ये परम तत्व नहीं हो सकता है। जो दृश्य रूप से अनुभव में आ रहा है वो परम नहीं हो सकता है, क्योंकि दृश्य को जानने वाला कोई दृष्टा है और दृष्टा के अधीन दृश्य होता है। यह दृश्यम तद जड़म। फिर वो और ध्यान में आगे आगे ध्यान में गहराई में जाने लगे। फिर उनको नाद सुनाई देने लगा, दिव्य नाद, बांसुरी का नाद सुनाई दिया उनको, गुंजन का नाद सुनाई दिया। तो उन्होंने क्या क्या यही अल्टीमेट है, परमात्मा है, परम तत्व है। तो उन्होंने कहा यह भी परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी अनुभव में आ रहा है और जो आता है वो जाता है, जो प्रकट होता है वो विलीन होता है।
तो उन्होंने कहा इसको भी प्रकाशित करने वाला कोई है, वो इससे भी आगे। करते करते उनको वो स्थिति प्राप्त हुई। तो जो सारे अनुभवों से परे सबका अनुभव करने वाला आत्मा है, उसका जब अनुभव होता है तो वहाँ द्वैत नहीं रहता, दृष्टा और दृश्य का भेद वहाँ पर मिट जाता है, त्रिपुटी खत्म हो जाती है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी वहाँ खत्म हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उपासना से तो अंतःकरण शुद्ध होता है और विवेक उत्पन्न होता है, और विवेक उत्पन्न होने पर उसका साक्षात्कार होता है। विवेक विचार बताया आपको कि आप अपनी खोज करके उसका साक्षात करते हैं। आगे बाबा कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसी से अज्ञान अपने कार्य में के सहित निवृत्त हो जाता है। ज्ञान के द्वारा क्या होता है? अज्ञान उसके कार्य के सहित निवृत्त हो जाता है। तो अज्ञान किसको बोलते हैं? ये संसार को सत्य मानना अज्ञान है, और शरीर को मैं मानना अज्ञान है। अभी वास्तव में तो आप आत्मा है, लेकिन आपने क्या मान रखा? मैं शरीर हूँ। तो आपका जीवन पूरा ऐसे में निकलता है। मेरा जन्म हुआ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं काम धंधा कर रहा हूँ, मेरी शादी ब्याह हो गया, मेरा परिवार, तो ये सब किसका है? शरीर का। जन्म शरीर का, एजुकेशन शरीर की, नौकरी धंधा किस शरीर का, शादी ब्याह शरीर का। लेकिन आप क्या मान रहे हैं? मेरा। व्यवहार में तो यही चलता है। तो यहाँ कह रहे हैं ये अज्ञान है, और अज्ञान जब होता है तो उसके साथ फिर बाकी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब उत्पन्न होता है। क्यों? शरीर के अंदर वासना है, उसकी पूर्ति के लिए काम। शरीर के अंदर लोभ है, उसके लिए धन। शरीर के अंदर मोह है, संतान के प्रति मोह। तो अज्ञान जो है विस्तार को प्राप्त होता है। तो कहते हैं ज्ञान के द्वारा अज्ञान तो नष्ट होता ही है, अज्ञान के साथ जो उसकी जो ब्रांचेस हैं, अर्थात जो विकार हैं, वो भी निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान के समान कोई अन्य पवित्र नहीं है। इस जगत की कोई सत्ता नहीं रहती। जिसको ज्ञान हो जाता है तो क्या मालूम पड़ता है? हमारे एक स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते थे कि आप चाहते हो कि संसार में जहाँ जहाँ भी आपका मोह हट जाए, ताकि आपको परमात्मा का अनुभव हो। धन में हो सकता है, किसी व्यक्ति में हो सकता है, मकान में हो सकता है, पद प्रतिष्ठा में हो सकता है। तो कहते सब जगह से मोह निकलेगा तब परमात्मा मिलेगा। मोह के कारण परमात्मा छुपा बैठा है। तो स्वामी जी कहते थे हम आपको एक मास्टर की देते हैं, आप उस मास्टर की से अगर एक मोह को हटाओगे तो सारे मोह अपने आप आपके हट जाएंगे। तो वो मास्टर की क्या है कि आपका जो शरीर है, उस शरीर में जो मोह है, वो मोह हटा दो अगर आप, तो सारे मोह अपने आप हट जाएंगे। क्योंकि मकान किसके लिए? शरीर के लिए। परिवार किसके लिए? शरीर के लिए। धन किसके लिए? शरीर के लिए। मान प्रतिष्ठा किसकी? शरीर की। और आप मरे, जग मर जाएगा। तो शरीर में से मोह निकल जाए बस। तो शरीर में से मोह कैसे निकले? बोले जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तो आपका मोह उसमें से निकल जाएगा। अभी क्या मानता व्यक्ति? मैं शरीर हूँ, और शरीर को मेरा मानता है। तो यही भगवान की माया है। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि भगवान आपकी माया का क्या स्वरूप है बताइए। तो रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं मैं अरु मोर तोरते माया। मैं और मेरा जो है यही माया है। उस माया के कारण हम कुछ चीज़ों को मेरा मानते हैं और कुछ चीज़ों को तेरा मानते हैं, और मेरा तेरा का झगड़ा है। गीता जी में हम देखते हैं धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन आदि पुत्रों को तो मेरा मानता है, और पांडव के पुत्रों को बोलता है पांडु के पुत्र मेरे नहीं हैं, वो तो भाई के हैं, अपने से अलग मानता है। और उसका परिणाम क्या हुआ? उस मेरा तेरा की भावना का परिणाम ये हुआ कि महान युद्ध हुआ और उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो मेरा तेरा की भावना जीव को दुख देने के लिए होती है, कल्याण के लिए नहीं होती। ये माया है। और संत महात्मा उपदेश करते हैं, और आप उसका जब चलते हैं तो धीरे धीरे आपकी माया निवृत्त हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं महाराज जी कि आप अगर देह को मेरा नहीं मानोगे, भगवान का मानोगे भक्ति की दृष्टि से, संसार की वस्तुओं को अपना नहीं मानोगे, बोले सब तो भगवान का है, उनका दिया हुआ है, और है भी उनका, क्योंकि जब चाहेंगे वो ले लेंगे। अभी किसी को बीमारी हुई, शरीर छूट गया, तो कोई धन ले आता है क्या? मकान ले जाता है क्या? सब यहीं ले जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका था ही नहीं, वो तो केवल वापर रहा था उसका, उनका दिया हुआ था, और उन्हीं के पास चला जाता है। ना कुछ लेकर के आए और ना कुछ लेकर के जाएंगे। लेकिन मनुष्य बीच में ऐसा मानता है कि मेरा,
तो कहते हैं कि मेरा की भावना को तेरा की भावना से हटा देना चाहिए। प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, तेने दिया हुआ है, इसका सदुपयोग करना है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है और दूसरों की सेवा करना है, क्योंकि अंत में तो सब यहीं रह जाने वाले। ज्ञान की दृष्टि से बोलते हैं कि शरीर आप हो सकते नहीं, क्योंकि शरीर जो है आपको अनुभव में आ रहा है, अनुभव में जो वस्तु आती है वो आपसे अलग होती है। जैसे आप पंखे का अनुभव कर रहे हैं, माइक का अनुभव कर रहे हैं, आसपास के वातावरण का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप उससे अलग हैं। इसी प्रकार से आप शरीर का भी अनुभव करते हैं कि हाँ बोले मेरा शरीर बैठा हुआ, अब मेरा शरीर खड़ा होगा, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर बीमार है, इसका मतलब आप अनुभव कर रहे हैं तभी बोल पा रहे हैं। तो जिसका आप अनुभव कर रहे हैं वह आप नहीं किए हैं, ये सिद्धांत है। अनुभव करने वाला अनुभव की गई वस्तु से हमेशा अलग होता है। तो हम शरीर का अनुभव कर रहे हैं इसलिए हम शरीर से अलग हैं। और मन का भी आप अनुभव करते हो, कभी बोलते हो ना ऐसा आज मेरा मन खुश है, कभी बोलते हो आज मेरा मन उदास है। तो ये जान कौन रहा है? मन को जानने वाला, मन का साक्षी उससे अलग है। तो ज्ञान मार्ग की दृष्टि से भी विचार करने पर आपको मालूम पड़ता है कि शरीर मन आदि आप नहीं हो, बल्कि इसके प्रकाशक साक्षी आत्मा आप। जैसे ही आपको आत्मा का अनुभव होता है, वो आत्मा जो है परमात्मा के साथ अभिन्न है। अंदर जो चेतन है, बाहर जो चेतन है, वो एक है। चेतन चेतन एक है ना। दीनदयाल जी महाराज दृष्टांत देते हैं कि जैसे आपने कोई साइकिल, स्कूटर, कार के पहिए में हवा भरवाई, तो जो अंदर हवा है और बाहर जो हवा है वो अलग है क्या? हवा एक है। और अगर वो टायर फूट जाए तो हवा मिल जाती है। तो टायर नहीं भी फूटे तो भी अंदर और बाहर की हवा क्या है? एक ही है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो चेतन है और सारे ब्रह्मांड में जो चेतन परमात्मा है वो एक है। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान शरीर पर है, देह से तादात्म्य। देह से तादात्म्य छूटा, आपको अपने अंदर में चेतन का अनुभव हुआ, तो अंदर आत्मा का अनुभव होते से ही परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ये बात श्री महानंद में ही कहती है कि आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है, और परमात्मा को जानना अपने आप को जानना है। ये इनमें भेद कुछ नहीं है, उपाधि का भेद है, देह का भेद है। हम शरीर से जुड़ गया तो भेद हो गया। भगवान की माया उपाधि है, उसके कारण से वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। लेकिन वो माया हटा दें, उनका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। आपका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो उस तत्व का अनुभव होने से व्यक्ति का सब संसार का जो मोह माया है स्वतः निवृत्त हो जाता है। तो बोल रहे ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि इससे अज्ञान अपने कार्य के सहित निवृत्त हो जाता है और फिर जगत की कोई सत्ता नहीं रह जाती। कहते हैं जिसका माया से संबंध है वही अपवित्र है। इस संसार का जितना नाम रूप क्या है? माया के हैं। जितना नाम रूप है माया का और अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म का। तो माया के कारण ये सब विस्तार दिख रहा है। इसी को भगवान की लीला भी बोलते हैं। अब इसके साथ जुड़ने से ही मनुष्य के अंदर अपवित्रता आती है। अर्थात धन से जुड़ गए तो लोभ मोह आ जाएगा, काम से जुड़ गए तो विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो कल्याण कैसे होगा? बोल इनसे अपने को अलग करके आत्म तत्व में आप स्थित होइए, उससे आपका कल्याण होगा। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आइए प्रेम से 2 मिनट भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की। हर हर